अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 14 जा रहा है, जिसमें हम कॉन्स्टेंट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर है ये हमारे पास मेरे आई थिंक 3 to 4 पार्ट्स में मैं कवर करूँगा, जिसमें मैं कॉन्स्टेंट लेआउट की जो बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करूँगा। और इसको 3 पार्ट्स में मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो कॉन्स्टेंट लेआउट जो कि अब आजकल एंड्रॉयड जो वर्जन्स है उनके लिए ये लाजमी है, ये जो है कंपलसरी है। कॉन्स्टेंट लेआउट जो है हमारे पास पेरेंट में होना चाहिए, उसके अंदर बाकी जो लेआउट्स है हम फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से जो कॉन्स्टेंट लेआउट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब असल में इसका जो नाम है ये कॉन्स्टेंट लेआउट, तो कॉन्स्ट्रेंट का पहले मतलब समझ लेते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड व्यू एंड पेरेंट व्यू, या फिर हम 2 चाइल्ड व्यूज़ या 3 चाइल्ड व्यूज़ उनके दरमियान का भी जो रिलेशनशिप होता है उनको भी हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। तो कॉन्स्ट्रेंट का मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्या होता है। ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द चाइल्ड व्यू, जैसे इमेज व्यू होता है हमारे पास, टेक्स्ट व्यू होता है, बटन होता है, वो एक चाइल्ड होता है। और पेरेंट व्यू हमारे पास जैसे लीनियर लेआउट के अंदर वो पड़ा होता है चाइल्ड व्यू, बटन व्यू या कोई टेक्स्ट व्यू। तो ये जो लीनियर लेआउट है ये इसका पेरेंट माना जाता है। तो रिलेशनशिप होता है चाइल्ड व्यू और पेरेंट व्यू का, ये एक कॉन्स्ट्रेंट होता है, कॉन्स्ट्रेंट इसको कहते हैं। या फिर इटसेल्फ चाइल्ड्स के दरमियान भी रिलेशनशिप को हम जो है कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, मतलब कि एक चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई। अब कॉन्स्टेंट लेआउट जो है इसकी ज़रूरत क्यों आई है। तो हमारे पास जो बाकी लेआउट्स थे जैसे कि रिलेटिव लेआउट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाता हूँ। तो इस वक्त आप जो है ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है इसको पहले फ़िलहाल आप इग्नोर करें, रिलेटिव लेआउट को देखें। तो पहले जो हमारे पास लेआउट्स थे जैसे लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट्स, तो उनमें हमारे पास एक चीज़ थी कि जब भी हम कोई लेआउट डिज़ाइन करते थे तो आपने नोट किया होगा, जैसे हमने लीनियर लेआउट के अंदर किया है, हम जब डिज़ाइनिंग करते थे तो हम एक पेरेंट लीनियर लेआउट, ये जो बाहर की वाइट लाइन है ये एक पेरेंट लेते थे। और इसके साथ हम क्या करते थे कि हम अंदर अगर कोई चीज़ वर्टिकल शेप में रखना चाहते तो हम बाहर वाला जो मेन पेरेंट था उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रख देते थे और उसके अंदर हम एक एक व्यू रखते थे। लेकिन अगर हम ऐसा केस हमारे पास आता था जब हमारे पास 2 चाइल्ड व्यूज़ एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल आते थे, जैसे इस केस में हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते थे, दोबारा से एक लीनियर लेआउट यहाँ पे लेते थे और उसको, या फिर रिलेटिव लेआउट लेते थे और उसके अंदर जाके उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करके हम उसको प्लेस करते थे। और अगर सेम इसी तरह नीचे अब हमें एक और व्यू की ज़रूरत पड़ती थी, और उस व्यू की अगर ज़रूरत क्यों पड़ती थी, जैसे ये नीचे वाला पेरेंट व्यू है, तीसरा जो ब्लॉक है हमारे पास लेआउट, अगर हम ऐसे व्यू डिज़ाइन करना चाहते थे जिसमें हमारे पास पूरी स्क्रीन पर एक व्यू आ जाए और फिर हमारे पास 4 बटन्स या 4 जो है व्यूज़ ऐसे पड़े हुए हो जैसे ये है साइड्स पे, तो फिर हम क्या करते थे, इस तरह के लेआउट्स के लिए मज़ीद एक और लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट या कोई दूसरा लेआउट यूज़ करते थे। तो इससे हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे सिस्टम के या एंड्रॉयड के वो ज़्यादा कंज्यूम होते थे। मैंने आपको दूसरे के तीसरे लेक्चर में आई थिंक जीपीयू के बारे में बताया था, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या काम करता है, ये सीपीयू का जो एंड्रॉयड का सीपीयू होता है तो उसका क्या करता है, उसका एक पार्ट है ये असल में, और ये ग्राफिक्स को रेंडर करने में सीपीयू की मदद करता है। ये ग्राफिक्स जितने भी हमारे सिस्टम के होते हैं ये जीपीयू हैंडल करता है और बनाता है, रेंडर करता है। तो अगर हम नेस्टेड लेआउट्स इस तरह के बनाते हैं तो हर लेआउट को बनाने के लिए जीपीयू को काम करना पड़ता है, और हर लेआउट को अलग-अलग से हैंडल करने के लिए इसके रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जीपीयू के। तो इस चीज़ से बचने के लिए एंड्रॉयड की तरफ से हमारे पास एक फ्लैट व्यू हायरार्की हमारे पास इंट्रोड्यूस कराई, जिसको हमने कॉन्स्टेंट लेआउट का है। अब फ्लैट व्यू हायरार्की क्या होती है कि हम क्या कर लेते हैं कि हमें दोबारा से अगर चाइल्ड व्यूज़ को, जैसे ये हमारे पास ये वाला है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, अब हम इस तरफ की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट लेआउट की बात कर रहे हैं, और ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और ये चाइल्ड है। तो हमें क्या करना है कि हमें अलहदा से एक एक पेरेंट लेआउट की तरह अलहदा से लेआउट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है रिलेशनशिप बना लेते कि इस चाइल्ड का इस पेरेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, या फिर इस चाइल्ड का इस चाइल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, या फिर इस चाइल्ड का पेरेंट या फिर इन दोनों चाइल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन द चाइल्ड्स और
पेरेंट या फिर चाइल्ड्स के इटसेल्फ अंदर, मतलब चाइल्ड्स के दरमियान। तो इस तरीके से हम अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं और हमें मज़ीद लेआउट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये हमारे पास एक फ्लैट व्यू हायरार्की को फॉलो करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो सिस्टम के रिसोर्सेज है वो कम से कम यूज़ होते हैं, और बेहतर से बेहतर जो है हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो ज़्यादा जल्दी रेंडर होती है और अच्छे ग्राफिक्स के साथ रेंडर होती है। और जो कांस्टेंट लेआउट है उसके साथ एक और चीज़ हमारे पास जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि इसकी मदद से हम जो एनिमेशन है वो भी बहुत ही आसानी के साथ जो है हैंडल कर सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की मैंने बात की है कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास कुछ टाइप्स होती है कॉन्स्टेंट्स की। एक हमारे पास स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स जो है हमारे पास जो लेफ़्ट है, राइट है, या स्टार्ट एंड भी उसको हम कहते हैं। असल में लेफ़्ट साइड का जो कांस्टेंट होता है ये हमारे पास अगर स्क्रीन है तो इसको हम लेफ़्ट साइड कहते हैं, इसको हम राइट साइड कहते हैं। लेकिन ये जो स्टार्ट है और एंड है ये भी इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया है क्योंकि अगर सिस्टम या जो हमारी एंड्रॉयड की लैंग्वेज है अगर वो चेंज की जाए तो उस वक्त हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर हम उर्दू स्पीकिंग है और एंड्रॉयड की लैंग्वेज अगर उर्दू की जाए तो उस वक्त एप्लीकेशन के व्यूज़ को अगर हमने रखा हुआ है लेफ़्ट और राइट, मतलब उसकी जो कॉन्स्टेंट्स है वो राइट और लेफ़्ट रखे हुए हैं, तो उस वक्त उसको राइट और लेफ़्ट की समझ नहीं आएगी। तो वो समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट और एंड भी यूज़ करते हैं। स्टार्ट से मुराद लेफ़्ट होता है और एंड से मुराद राइट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने 4 लिखे हुए। हमारे पास टॉप कांस्टेंट है जो कि टॉप को जाहिर करता है, और बॉटम कांस्टेंट है जो बॉटम को शो करता है। सेंटर कांस्टेंट और बेस लाइन कांस्टेंट ये आपको जो है इस लाइन में समझ नहीं आएगी। और गाइडलाइंस जो है ये तीनों आपको मैं अलग-अलग से एक एक वीडियो में, या फिर कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं ये बताता चलूँ। तो चलें, अब थ्योरी इतनी काफ़ी हो गई है, अब हम जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ और एक जो है प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर दी। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओल्ड मेथड यहाँ पर हम जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और मिनिमम एसडीके जो भी सिलेक्टेड है इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैंने फिनिश कर देना है और वेट करते हैं कि ग्रेडल फिनिश हो जाए, ग्रेडल बिल्ड हो जाए सक्सेसफुली। ग्रेडल हमारे पास सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट जो है हमारे पास मेन पेरेंट लेआउट है, और हमारे पास जो चाइल्ड है एक टेक्स्ट व्यू हेलो वर्ल्ड के साथ हमारे पास ऐड है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि पहले आपको मैं कॉन्स्टेंट्स का समझा देता हूँ। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक बटन व्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब ये बटन आप देख सकते हैं कि जिस जगह भी मैं ले जाऊँ तो ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर जैसे ही रख देता हूँ इसको तो रन टाइम पे भी ये यहाँ पर पड़ा हो। जैसे ही मैं आपको समझाने के लिए मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो ये जो बटन है ये यहाँ पर ही पड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट अपनी लोकेशन पर चला जाता है 00 मतलब टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर। तो चले हम देखते हैं कि ये बटन की पोजीशन क्या चेंज करने से हमारे पास कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है और ये देखिए तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास बटन इस जगह पर मौजूद है। इसकी जो पोजीशन है ये रन टाइम पे जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी। ये तो सिर्फ डिज़ाइन टाइम की जो है पोजीशन है। आप जब तक इसको कांस्टेंट्स नहीं देंगे, मतलब इसका रिलेशन इसके पेरेंट के साथ या किसी और व्यू के साथ, जैसे ये बटन है एक और बटन हम लाके उसके साथ इसके कांस्टेंट सेट ना कर दे, रिलेशनशिप्स बिल्ड ना कर दे, तो तब तक इसकी ये जो पोजीशन है ये टेम्प्रेरी है। ये आप देख सकते हैं कि ये बटन की पोजीशन यहाँ पर है लेकिन रन टाइम पर इसकी पोजीशन वापस 00 टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर हो चुकी है। तो कांस्टेंट सेट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस व्यू को सिंपली मैं ड्रैग ड्रॉप से भी कर सकता हूँ,
यही इस कांस्टेंट लेआउट की जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ये जैसे ही मैं ये ले आता हूँ इस राउंड कॉर्नर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। ये इसका टॉप जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको मैं जैसे ही जो है ड्रैग कर लेता हूँ तो मैं आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे पास आ जाती है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऊपर जो है इसके पेरेंट के साथ भी अलाइन कर सकता हूँ, और इसके बॉटम को मैं अगर नीचे ले जाऊँ तो कम अज़ कम हमारे पास किसी भी व्यू को कांस्टेंट देने के लिए दो कांस्टेंट्स, या तो क्या नाम है, आप अगर दोनों एक ही डायरेक्शन के देते हैं जैसे ये हमने अभी दिए, तो ये हमारे पास दो नहीं हो जाते। दो कांस्टेंट से मुराद, आप मैं इसको नीचे वाले को मैं दोबारा रिमूव कर लेता हूँ, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाजमी आपको देना होता है, तब ही एक व्यू जो है हमारे पास प्रॉपरली स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। अब अगर मैं इसको दोबारा एप्लीकेशन को रन कर दूँ तो अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये देखिए मैंने इसकी जो एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है और एक वर्टिकल कांस्टेंट है वो मैंने सेट कर दिया है, और दोबारा से मैं एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, और अभी जब मैंने एक लेफ़्ट और एक जो है, सॉरी लेफ़्ट कह रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक टॉप का जो कांस्टेंट है, वर्टिकल जो कांस्टेंट है, वो मैंने जैसे ही सेट कर दिया है, तो अब अगर मैं बटन की पोजीशनिंग चेंज करूं तो वो मेरे पास टेम्परेरी नहीं होगी, वो परमानेंट होगी, और हमारे पास रन टाइम पर वो चेंज नहीं होगी। ये जितनी हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करेंगे उसके हिसाब से फिर उसकी पोजीशन वही रहेगी जो हमने यहाँ डिज़ाइन के हिसाब से की है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कम से कम दो इसके लिए कांस्टेंट होना लाजमी है। अब अगर हम चाहे तो इसको हम इधर भी कर सकते हैं, और सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रैग करके इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो चारों साइडों से मैंने इसको जो है कांस्टेंट्स दे दिए हैं। अब अगर मैं कोई दूसरा बटन लाता हूँ और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ तो हमारे पास इस बटन के लिए भी यही कांस्टेंट्स होंगे, मतलब इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 0 होंगे। ये यहाँ पर हमारे पास टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर रहेगा। अगर हम एप्लीकेशन को रन करें, जो पहले वाला बटन था वो हमारे पास, जो पहला बटन था वो तो हमने कांस्टेंट दे दिए, लेकिन दूसरे बटन को कांस्टेंट नहीं दिए, तो हम इसको भी कांस्टेंट इसी मदद से दे सकते हैं। या तो हम पेरेंट के रिलेटिव दे सकते हैं कि इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके किसी पोजीशन पर रख सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ भी रख सकता हूँ कि इसके किसी कॉर्नर के साथ, जैसे मैंने इसका जो लेफ़्ट जो कांस्टेंट है वो मैंने बटन नंबर 1 के राइट कांस्टेंट के साथ जो है मैच कर दिया है, और इसका जो राइट है वो मैंने पेरेंट के राइट के साथ कर दिया है या एंड के साथ कर दिया है। अब अगर मैं इसका जो बॉटम है इसको यहाँ इसके बॉटम के साथ कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं ये बटन बिल्कुल इसके साथ ही आ जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अज़ान हो रही थी, इस वजह से वीडियो को थोड़ा पास करना पड़ा। तो हम इस जगह पर थे कि ये मैंने सेकंड बटन जब भी ऐड किया तो उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इसके हमने 3 जो कांस्टेंट थे वो सेट किए थे। एक जो कांस्टेंट था इसका लेफ़्ट वाला वो मैंने बटन नंबर 1 के राइट कांस्टेंट के साथ सेट कर दिया, और इसका इसी बटन का जो राइट कांस्टेंट है वो मैंने पेरेंट के साथ कर दिया, और इसी का जो बॉटम है वो मैंने बटन नंबर 1 के बॉटम के साथ कांस्टेंट सेट कर दिया। तो ये बटन हमारे पास ऑटोमेटिकली इसी बटन के बिल्कुल साथ आके हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन हो गया। अब मैं ये कांस्टेंट ख़त्म भी कर सकता हूँ कंट्रोल की प्रेस करके। जब मैं इस कांस्टेंट पर ले जाता हूँ तो ये रेड हो जाता है, ये डिलीट का ऑप्शन है, तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। अब मैं इसी बटन को आप देख सकते हैं कि मैं इसको राइट जो है इस तरफ मैं नहीं लेके आ सकता, लेफ़्ट की जानिब इस बटन के इस तरफ मैं नहीं लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है वो हॉरिजॉन्टली इसी बटन के साथ सेट हो चुका है। इस बटन को जब तक मैं ना लेके जाऊं तो इस वाले बटन को मैं लेफ़्ट की तरफ नहीं ले जा सकता, और राइट की तरफ मैं इसको मज़ीद लेकर जा सकता हूं क्योंकि राइट की तरफ इसके पास स्पेस है पेरेंट की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक और भी बटन ऐड कर दे और यहाँ इसको मैं एक और बटन दे दूं, और ये जो इसका राइट कांस्टेंट है ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और इसका राइट कांस्टेंट इसके राइट के साथ लेफ़्ट के साथ जोड़ दूं, तो अब मैं इस बटन को हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। लेफ़्ट राइट दोनों डायरेक्शंस में ये मूव नहीं होगा, लेकिन टॉप और बॉटम का जो इसका कांस्टेंट है वर्टिकल कांस्टेंट वो हमारे पास अभी तक सेट नहीं है, तो इस वजह से हम वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी मज़ीद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट्स थे, इसके कुछ रूल्स है, यही रूल्स है कि हम कैसे जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं।
और ये वाला जो बटन है इसका भी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट अभी तक सेट नहीं है। तो जैसे ही अगर हम एप्लीकेशन रन करें तो ये वाला बटन लाजमी नहीं है कि इस लोकेशन पर रहे, मे बी ये इस राइट मोस्ट पोजीशन पर चला जाए, मे बी ये बटन नंबर 1 के ऊपर आ जाए, ये ऊपर चला जाए यही वाला बटन, या फिर ये जो नीचे बॉटम पे जो हमारे पास बटन है या इसके ऊपर आ जाए। तो इसलिए तो प्रॉपरली जब हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं या कांस्टेंट देते हैं तो तब ही हमारे पास व्यू उस पोजीशन पर रहता है। जैसे ये नीचे वाला बटन है इसका हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट इसके सेट है लेकिन वर्टिकल कांस्टेंट इसके सेट नहीं है। तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो मेरे पास ये बॉटम पे आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं बॉटम पे नहीं, मैं लेकर जाना चाहता हूं उस बटन के नीचे, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूं। तो मैं इसको यहाँ से बॉटम इसका कांस्टेंट इसके साथ सेट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल हमारे एक ही लाइन में ये बटन आ चुके हैं। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लेफ़्ट और राइट भी घुमा सकता हूँ, ऊपर नीचे मैं भी घुमा सकता हूँ। नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो बॉटम कांस्टेंट है वो इस बटन के बॉटम के साथ अटैच हुआ है, तो ये नीचे नहीं जा सकता। और सेम इज़ द केस फॉर अगर मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ तो इस बटन से इस तरफ ये नहीं आ सकता ये बटन, और राइट वाली साइड पे मैं इस बटन के राइट कांस्टेंट के उस तरफ नहीं जा सकता। तो ये बटन इसी मिडल में आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट दो कांस्टेंट्स है, सेंटर कांस्टेंट्स और बॉटम लाइन या बेस लाइन कांस्टेंट, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।